हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको यंग एज में बच्चेदानी को निकालने की वजूहात के बारे में बताऊंगी। ये एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है जो कोई भी डॉक्टर किसी यंग एज में यानी 28 से 35 साल की उम्र में बच्चियों को हम रिकमेंड करते हैं। और नेचुरली जब भी हम ये पेशेंट को बता रहे होते हैं तो उनकी फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए, इवन खुद डॉक्टर के लिए भी बड़ा तकलीफ दे होता है कि एक यंग बच्ची को इस एज में हम कहें कि आप बच्चेदानी को निकाल दें। रिमूवल ऑफ यूट्रस की 4 बड़ी मेजर वजूहात हैं, जहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो इर्रेगुलर पीवी ब्लीडिंग है, यानी कि माहवारी का बहुत ज़्यादा आना और माहवारी का ना रुकना है। इसमें हम बच्चियों को मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ दे चुके होते हैं, यानी कि हमने उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दिया, यानी कि पिल्स दे दी जिसमें डायान 35 और हार्मोनल पिल्स शामिल हैं। इवन हमने इन बच्चियों को इंजेक्शंस कैप्सूल फॉर्म में भी दवाई दे ली, या फिर इनको मेरीना, ये मुख्तलिफ मेरीना एक कॉइल है जो हम अंदर रखते हैं ब्लीडिंग को कवर करने के लिए, यानी कि हमने ब्लीडिंग को कवर करने के लिए जितना हमारे पास ट्रीटमेंट है वो एक बच्ची को दे दिया, लेकिन उसकी ब्लीडिंग कवर ना हुई और वो जो है मुसलसल उनकी ब्लीडिंग जारी रही, और जिसकी वजह से उनके ब्लड सीपी यानी एचपी लेवल्स जो हैं वो कम हो गए और उनको दूसरी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस सूरत में फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि जी कि अब हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट इस पर बच्ची पर फेल है, तो बेहतर है कि आप इसकी बच्चेदानी को निकलवा दें। और यहाँ पर बाज़ औक़ात हम डायग्नोस्टिक डीएनसीज भी करते हैं, यानी कि डीएनसी के ज़रिए हम सारा बच्चेदानी का मवाद निकाल लेते हैं, उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि खुदा न खास्ता ये कोई कैंसरस टाइप चीज़ तो अंदर नहीं बन रही जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही। और उसकी बाद जो है फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस बच्ची को अब हिस्टेरेक्टमी की तरफ लैंड कर जाना चाहिए। दूसरी बड़ी वजह यूट्रस के निकालने की जो है वो है फेब्रॉइड्स। जो फेब्रॉइड्स हैं ये बच्चेदानी की रसौलियाँ हैं, और शुक्र है कि ये रसौलियाँ जो हैं ये कैंसरस नहीं हैं, ये आम मिलने वाली बेनाइन रसौलियाँ हैं। और मैंने अपनी 16-17 साल की सर्विस में आज तक किसी फेब्रॉइड को कैंसर का नहीं देखा। लेकिन मसला ये है कि इनके साइज़ डिफरेंट वेरी करते हैं, ये एक मटर के दाने से लेकर एक क्रिकेट बॉल के साइज़ तक हो सकती हैं, यानी कि डिफरेंट साइजेस की हो सकती हैं। और फिर इनकी लोकेशन पे है कि ये पड़ी हुई कहाँ पर है। अगर ये किसी ऐसी जगह पर पड़ी हुई है जहाँ से पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम इन्हें कहते हैं कि आप इसको पड़ा रहने दें, अनलेस अदरवाइज कि ये आपको कोई जो है सिम्टम्स देने स्टार्ट करें, यानी कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये रसौलियाँ बच्चेदानी यानी एंडोमेट्रियम के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये बांझपन कॉज कर रही होती हैं, यानी इन औरतों के बच्चे नहीं होते। और यंग एज में ये ज़्यादा मिलती हैं, यानी जवान बच्चियों में, यानी 28 साल, 30 साल, 32 साल इस एज में मिलती हैं। और इसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है कि ये पड़ी हुई कहाँ है। अगर ये एंडोमेट्रियम के करीब पड़ी है, नेचुरली ये बांझपन भी कॉज कर रही होती हैं, और उसके साथ साथ ये हैवी ब्लीडिंग भी दे सकती हैं, इवन क्लॉटिंग की शक्ल में। किसी ट्रीटमेंट से इन बच्चियों को आराम नहीं आ रहा होता, तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि पहले ये जल्द अज जल्द अपनी फैमिली को कंप्लीट करें। जो बच्चियाँ मुझे इस वक्त सुन रही हैं और उनको डॉक्टर्स ने बताया हुआ है कि आपके फेब्रॉइड्स हैं और आप शादीशुदा हैं, तो भरपूर कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली को, आपको 2 बच्चे, 3, 4 वट एवर जो आप फैमिली चाहते हैं उसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये फेब्रॉइड्स किसी भी टाइम जो है हैवी ब्लीडिंग दे सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर हम इनको तब लेके जाते हैं जब बांझपन जो है वो किसी सूरत बेहतर ना हो रहा हो, तो फिर हम इन्हें यही एडवाइस करते हैं कि आप जो है फेब्रॉइड को निकालें। लेकिन बाज़ औक़ात ओटी टेबल पे पहुंच के जब डॉक्टर ओपन करता है तो वो देखते हैं कि इतने बुरे तरीके से फंसी हुई होती हैं कि इनको निकालने की सूरत में बच्चेदानी को भी निकालना पड़ता है। तो बिफोर ऑपरेशन हम ये फैमिली को गाइड कर देते हैं कि हो सकता है कि हमें इसके साथ बच्चेदानी को भी निकालना पड़े। चौथी जो है वो तीसरी जो बड़ी रीज़न है वो कैंसर का होना है। जो कैंसर है जिन बच्चियों को बच्चेदानी का, उसमें फिर ये नेचुरली एक हतमी एक इलाज है कि आपने यूट्रस को रिमूव करना है। और आखिरी जो बड़ी वजह है, जो सबसे एक पेनफुल है, कि जब हम बच्चे की पैदाइश के लिए बच्ची को लेके जाते हैं, उसमें जिन बच्चियों के 4 से 5 ऑपरेशन हुए हुए हों, और वो बच्चियाँ जिनकी जो है ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि सिजेरियन के टाइम पे उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। और किसी ट्रीटमेंट से इलाज जो है बच्ची की ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, कवर ना हो रही हो, तो फिर उस सूरत में हम फ़ौरन इमीडिएट जो है पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बता के हम बच्चेदानी को निकालते हैं ताकि उस बच्ची की जान को बचाया जा सके।
سو ڈیئر لیڈیز جو مجھے سن رہی ہیں، یہ میجر ریزنز ہیں کسی بھی ینگ ایج میں بچی کی یوٹرس کو نکالنے کی، اور اگر ڈاکٹرز آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ نے فوراً جو ہے ان کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ آگے مشکلات سے بچ سکیں. تھینک یو ویری مچ.